नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद और रुक करते हैं खास खबरों की ओर। दिग्विजय सिंह ने कहा कि मैं चुनाव पैसे कमाने के लिए नहीं लड़ता, मैं जनता की सेवा करने के लिए चुनाव मैदान में आता हूँ। आपको बता दे कि लोकसभा राजगढ़ से कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की वादा निभाओ यात्रा शुक्रवार को ग्राम पिपलिया रसोड़ा से शुरू हुई थी। कांग्रेस के समर्थन में आए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आपको बता दें कि मंडावर में आयोजित दिग्विजय सिंह की नुक्कड़ सभा के दौरान नरसिंहगढ़ विधानसभा क्षेत्र के आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं में दिग्विजय सिंह का पुष्पमाला से सम्मान किया और लोकसभा चुनाव में अपना समर्थन दिया। आपको बता दें कि इस दौरान पूर्व में दिग्विजय सिंह के शासनकाल में किए गए विकास कार्यों का बखान किया गया। इस दौरान ग्रामीणों ने दिग्विजय सिंह का जोरदार स्वागत सम्मान किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद थे। देखिए पूरी खबर मंडावर से होकम प्रजापति की रिपोर्ट। मिल रहे हैं मंडार वाले जितने भी आगे आ जाएं, मंडार वाले जितने भी मिलने रहे साहब से, बाकी के सब लोग जो जो साथ में चल रहे नेता लोग अलग हट जाए। सिर्फ मंडलम और सेक्टर और मंडार के लोग, नूनियाडी के लोग सब आ जाए, मिलने रहे साहब। मैं ये राय साहब सरदार भाई अपनी पार्टी के महिला कार्य, ये सरपंच साहब लो चैन सिंह के साथ स्वागत करेंगे रहेगा। विष्णु जी पाटीदार मंडावर पधारे। हाँ, हमारे जिला परिषद के उपाध्यक्ष महोदय करवत जी। साथियों, ये चुनाव तय करेगा कि देश में लोकतंत्र बचेगा या नहीं बचेगा। आज हालात ये है कि आप देख रहे हैं कि चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल भेजा जा रहा है। चुने हुए मुख्यमंत्री, ये कभी नहीं हुआ। इस प्रकार से मुख्यमंत्रियों को, जिनको जनता ने चुनकर भेजा, उनको सीधा जेल भेज दिया गया। अरविंद केजरीवाल तीसरी बार के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन बिना किसी प्रकरण के, बिना किसी प्रमाण के जेल भेज दिया और आज तक उनकी जमानत नहीं होने दी। इसी प्रकार हमारे हेमंत सोरेन जी, झारखंड के मुख्यमंत्री, आदिवासी मुख्यमंत्री, उनको भी इन्होंने बिना प्रमाण के, बिना कोई बात के जेल भेज दिया। इस प्रकार से आज लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, झूठे केस लादे जा रहे हैं और ऐसे लोग जिनके ऊपर हजारों करोड़ के घोटाले, पहले उनको डराया जाता है, धमकाया जाता है, फिर उनको जेल भेजने की धमकी दी जाती है। अगर वो डर गए तो भाजपा में चले गए और भाजपा में जाने के बाद सारे भ्रष्टाचार के प्रकरण उनके खुल गए और वो बेईमान आदमी जो है, भ्रष्टाचारी जिसको कहते थे, वो ईमानदार हो गया। ये प्रकार का ये मोदी गारंटी है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज राजगढ़ लोकसभा सीट पर मैं चुनाव लड़ रहा हूं। हमारे यहां ये संसदीय प्रणाली है। संसद में अपना उम्मीदवार आप जिता के भेजते हो। 10 साल से यहां रोडमल नागर जी सांसद है और सांसद के रूप में उन्होंने कुछ आपके यहां किया हो तो मैं नहीं जानता, ये आप लोग तय करिए कि वो उन्होंने क्या किया नहीं किया। लेकिन इतना मैं जानता हूं, अभी आपके पास सक्सेना जी ने मेरे कार्यकाल की मंडावर के लिए, केवल मंडावर के लिए जो कुछ किया वो आपके सामने प्रस्तुत किया और इसी प्रकार का पुराना एक परंपरा रही है कि मैंने हर हमेशा इस बात का ध्यान रखा कि जन सेवा के लिए मैं राजनीति में आया हूं, कोई पैसा कमाने के लिए, धन बटोरने के लिए राजनीति में नहीं आया। आज पूरे देश में जो हालात चल रहे हैं वो आपके सामने है। मैं तो आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर आपको विश्वास है कि दिग्विजय सिंह आपका भला कर सकता है, दिग्विजय सिंह आपके बच्चों के भविष्य का भला कर सकता है, अगर दिग्विजय सिंह आपके परिवार को आगे बढ़ा सकता है और पूरा आपको
विकास के रास्ते पर चलवा सकता है। जैसा कि गोविंद पूजन जी बता रहे थे कि यहाँ पर सूखी खेती होती थी, लेकिन जब से कुंवर चैन सिंह सागर आया है तब से यहाँ सिंचाई के साधन हो गए, लोगों की फसल होने लगी। इसी तरह कुशलपुरा बांध, मोहनपुरा बांध, कुडालिया बांध, ये पार्वती बांध, ये सारे के सारे हम लोगों के मेरे समय के सर्वेक्षण है और उस समय हम लोगों ने इन सबके सर्वे करवा के तैयार कर लिया था और मंजूरी दे दी। उसके बाद क्या हुआ, कुछ पर्यावरण के अड़ंगे लगाए गए, उसकी भी मंजूरी फिर हमने कराई और यहाँ का निर्माण हुआ। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये आज राजगढ़ जिले को अगर वो आगे बढ़ाना है तो हमें कृषि पर आधारित उद्योग लगाना पड़ेगा और जब तक कृषि पर आधारित उद्योग नहीं लगेंगे हमारा विकास नहीं हो सकता। हमारे गांव के लोगों को पशुपालन का हमेशा से शौक रहा है। एक जमाना ऐसा था जबकि करोड़ों रुपए के बैल यहां से बिकते थे, बड़े बड़े मेले लगते थे। अब सारी खेती होने लगी ट्रैक्टर की। जब ट्रैक्टर की खेती हो रही है तो बैलों का उपयोग बंद हो गया, लेकिन बदले में अब उन्होंने दुधारू पशु पालना शुरू कर दिया है और जब दुधारू पशु पाल रहे हैं तो उससे हमें ज्यादा से ज्यादा लाभ हमारे लोगों को हो सकता है। कल मैं गया था एक गाँव में, वहां मैंने देखा कि बड़े अच्छी भैंसों के उन्होंने डेयरी वहां चालू कर रखी है और काफी मिल्क कलेक्शन भी यहाँ पर केवल सरकारी मिल्क कलेक्शन नहीं हो रहा है, निजी तौर पर कई लोगों ने यहाँ की डेयरी डाली हुई है। इसलिए मेरा यह प्रयास होगा कि यहाँ पर पशुधन को कैसे और उन्नति के ढंग से लाएं, ज्यादा ज्यादा दूध का हमारे यहाँ पे उत्पादन हो। इसी तरह से मैं कल देख रहा था कि यहाँ कई जगह प्याज काफी पैदा हो रहा है, लहसुन पैदा हो रहा है और साथ में कई मैंने देखा कि यहाँ कई पोल्ट्री भी लोगों ने लगा रखी है। ये सारी बातें जो हैं हम क्या। सबसे पहले तो मैं सभी को नमस्कार करता हूँ और मैं ये कहना चाहूँगा कि हम आम आदमी पार्टी पूरी की पूरी इंडिया गठबंधन के साथ है, कांग्रेस के साथ है, क्योंकि इंडिया गठबंधन दिल्ली, पंजाब और पूरे भारत में मिलकर चुनाव लड़ रहा है। तो हम भी, हमारे राजगढ़ ज़िले के सारे कार्यकर्ता जितने भी हैं सभी दिग्विजय सिंह जी के साथ है और कांग्रेस के साथ है। क्यों ऐसा क्या लगा जो कांग्रेस के साथ हो गए आप? क्योंकि जैसा कि आप सब जानते हैं कि केजरीवाल जी को जिस तरह से मोदी जी ने जेल में डाला है बिना किसी सबूत के, कोई भी बोल देगा कि हमने इसको 100 करोड़ रुपए दिए, तो हम बात पे विश्वास नहीं करके कम से कम सबूत लाएं, वो सबूत दिखाएं, तब किसी को जेल में डालें। आप बिना किसी सबूत के जेल में डाल दोगे किसी को, ये तो कोई बात नहीं होती है। तो ये कुल मिला के लोकतंत्र की हत्या है और ये मोदी जी की तानाशाही एक तरह से रवैया अपना रहे हैं मोदी जी। देखिए, सांसद जी रोडमल नागर जी 10 साल से हैं बीजेपी में और सांसद हैं यहाँ के राजगढ़ ज़िले के, लेकिन हमको अभी तक कोई ऐसा नज़र नहीं आया कि इन लोगों ने कुछ काम किया है रोडमल नागर जी ने। ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है मध्य प्रदेश में हो या अपने मोदी जी हों, इनकी जो विकास है उसको गिनाते रहते हैं कि हमने ये काम कर दिया, ये काम कर दिया। लेकिन रोडमल नागर जी कुछ अपनी तरफ से नहीं बता पा रहे हैं अभी तक कि इनने कुछ काम किया हो हमारे राजगढ़ ज़िले के लिए। तो मोदी जी की योजना गिना रहे हैं? बिल्कुल, ये मोदी जी की योजना गिरा रहे हैं, राम मंदिर का मुद्दा लेके आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि हमने ये काम कर दिया, मंदिर बना दिया, राम मंदिर में रामलला को लेके आ गए। तो रामलला तो पहले से विराजमान है, काफ़ी वर्षों से सभी जगह पूरी भारत में जिस तरीके से मंदिर बने हुए हैं राम जी के, तो ये कैसे लेके आ गए राम जी को? राम जी तो पहले से हमारे दिलों में विराजमान है, लोगों के दिलों में विराजमान है। तो ये सब झूठी बातें हैं और जुमलेबाजी कर रहे हैं बीजेपी वाले। मतलब विकास हुआ ही नहीं? बिल्कुल विकास नहीं हुआ। अभी मटावर में देख लीजिए, बिजली के खंभे जिस तरीके से लगा रखे हैं 1100 वाट, इन पे कितने लोगों की मौत हो चुकी है। आपके कार्यकर्ता ने किसी ने बताया था हमको कि यहाँ पे भी मौत हो चुकी है बहुत सारी। तो इनने कोई विकास नहीं किया है राजगढ़ ज़िले में। ये खाली एक मोहनपुरा को लेके बैठे हुए हैं। मोहनपुरा भी कांग्रेस सरकार में पारित हो चुका था, तो बना दिया। उसके बाद इनने भूमि पूजन कर दिया। भूमि पूजन करने के बाद लास्ट में इनको पूजन करके और बोलते हैं कि हमने तो ये बना दिया, वो बना दिया। तो रोडमल नागर जी ने मेरे हिसाब से तो कोई इस ज़िले में कोई काम नहीं